हाय एवरीवन, आप सबके बीच में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ला चुका हूँ। अब पार्ट सेकंड है ये, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस इस पर बोर्ड में आएंगे। और जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो देखो ऐसे देखने में लगते हैं बहुत लॉन्ग है, लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। फर्स्टली सी देन यू थिंक देन यू डू। पहले देखो, फिर सोचो, फिर करो, और अच्छे से करो विदाउट प्रेशर, ठीक। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट ये बोल रहा है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मतलब इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। अब सुनो, मैं तुम लोग से कितनी बार बता चुका हूँ कि अगर मैथमेटिक्स कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, 12th लेवल का, तो उस लेवल में तुमको जितने भी फार्मूले हैं सब आने चाहिए, प्लस उसके साथ तुम्हें आने चाहिए स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। थर्ड क्या आने चाहिए, चेंज बट नो चेंज। मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक आना चाहिए, प्लस उसका फार्मूला आना चाहिए। इफ़ यू हैव नो फार्मूला, अगर तुम्हारे पास फार्मूला नहीं है, अगर तुम्हें फार्मूला रिमेंबर नहीं है, तो तुम इसको नहीं कर पाओगे। करोगे लेकिन प्रॉब्लम्स आ जाएगी, ठीक। देखो चलो इसको करते हैं। और इस क्वेश्चन को करने से पहले अभी बहुत सारे टाइम बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी एक शायर क्या बोलता है, मैं सुनाना चाहता हूँ, सुना दे रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा है, शायरी एक बोलता है शायर कि जो हो गया उस पे सोचा नहीं करते, जो हो गया उस पे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उस पे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। अरे सक्सेस उसी को मिलती है, सक्सेस उसी को मिलती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे और रोएंगे नहीं। चाहे कोई भी क्वेश्चंस आ जाएं, उसको पढ़ेंगे अच्छे से, उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उसको आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो देखो सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बना दो, बोला है तो बना दिया। लाइन से पढ़ो इसको। बनाने के बाद इसको बोल दिया ZHS, ले लिया ZHS, ठीक। अब ZHS इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि इसकी साइड अगर ये x है तो ये भी x होगा, और ये भी कितना होगा, x। एनी प्रॉब्लम, नो। अब सुनो, साइड x हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो अगर मैं कहूँ ये 60 डिग्री, तो सब तो 60 डिग्री होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ऑल एंगल इज 60 डिग्री, ओके। अब सुन, सभी का सम 180 डिग्री। अब बोल रहा है कि साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट, मतलब इसका साइड इंक्रीज हो रहा है, यानी इसका मान दिया है क्या, तो dx/dt का मान दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सेंटीमीटर मतलब x और सेकेंड मतलब टाइम, तो dx/dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। आप सुन, फाइंड द रेट एट विच द एरिया इंक्रीजिंग। कह रहा है कि बताओ इसकी एरिया में कितना इंक्रीजिंग आ जाएगी अगर इसकी साइड इंक्रीज हो रहा है इतना रेट से। मतलब 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर इसकी साइज इंक्रीज कर रही है, तो बताओ इसकी एरिया में कितना इंक्रीजिंग आएगा, ठीक। यही पूछा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे आना चाहिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये मुझे आना चाहिए। अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैं बात करूं, ठीक, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है 4/√3 साइड स्क्वायर। ये फार्मूला होता है 4/√3/4 साइड स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो √3/4 साइड स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूला के प्रूफ करने वाला मेथड्स क्लास 9th में है, ठीक है। 9th में भी है, 10th में भी है। ये आता है तुम्हारा 9th और 10th में, मैथमेटिक्स में दोनों को प्रूफ करने का मेथड होता है, ठीक, ट्रायंगल चैप्टर में। अब देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर होता है। अब जब √3/4 साइड स्क्वायर होता है, तो अपन क्या करेंगे ना, √3 इसकी एरिया को हम लिख देंगे a से, और ये लिख देंगे 4। साइड क्या माना अपन, x। इस x को यहाँ पुट कर दो, तो लिखोगे x स्क्वायर। यानी अब मैं एरिया बोलूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, तो एरिया इक्वल टू √3/4 x स्क्वायर। अब इतना करने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। कैसे, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना इंक्रीज किया ना चाहिए। अब देखो a इक्वल टू √3/4 साइड x स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे dA/dt, ओके, डरने का नहीं।
अपन क्या बोलता है, डरने का नहीं, दिल से पढ़ने का। ठीक, देख डी अपन डी टी इक्वल टू, इधर भी डी अपन डी टी और यहाँ पे क्या लिखोगे, √3/4x²। अभी जो √3/4 है ना, ये कांस्टेंट है, अपन इसको बाहर कर सकते हैं। बाहर करो, जब बाहर करोगे ना तो dA/dt कितना आ जाएगा, √3/4 d/dt x²। ओके ना। अब सुन, dA/dt क्या हो गया, √3/4, इसको करोगे ना तो 2x और dx/dt। ये जो 2x dx/dt आया, ये कहाँ से आया, तो जितने भी जो लड़के समझ नहीं पाते हैं समझो, देख d/dt x² है ना। अब एक फार्मूला होता है d/dx x⁴n nxn-1। देख यहाँ लिख रहा हूँ d/dx x⁴n nxn-1। अब यही फार्मूला अप्लाई किया मैंने, ये n माना इसको, तो nxn-1 और फिर x का करोगे तो dx/dt, मतलब 2x dx/dt। अब यही मैं लिखा हूँ, देखो अब क्या करोगे यहाँ पे, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 4 कैंसिल आउट, यानी dA/dt मुझे क्या मिल गया, √3/2 x dx/dt, और dx/dt का मान गिवन है 2 और x का भी मान गिवन है 10। अब यहाँ पर रखो 210, तो √3/2 इंटू 10 इंटू 2 से 2 क्या हुआ, कैंसल, यानी 10√3 इतना dA/dt आया, इतना क्या, cm²/सेकेंड। अब देखो इस MCQs में कौन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। राइट डाउन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो MCQ, देखो MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो मैं जितने भी MCQ से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ये सब के सब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस इस बार MCQ में आ सकते हैं और आएंगे भी, ठीक। देखो प्रैक्टिस कर लेना। देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है सेकंड, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट अलोंग अ स्ट्रेट रोड। देखो क्या बोल रहा है, एक पॉइंट सोर्स है, बना ले, पॉइंट सोर्स बना लिया अपन। देख पॉइंट सोर्स, ओके, ये तुम्हारा पॉइंट सोर्स, मान लो इसको Z, इसको H, ओके। कह रहा है हाइट ऑफ A, इसका हाइट कितना दिया है, A मीटर में दिया है, ओके। अब सुन, A मीटर, अब Y B मीटर, एक लड़का है जो B मीटर का है, ठीक बोल रहा है। इन हाइट इज वॉकिंग अलोंग, भाई ये वॉक कर रहा है, चल रहा है, और ये लड़का मान लो सपोज यहाँ पे है और ये लड़का चल, इतना बड़ा है, इतना बड़ा तो होगा नहीं, अरे जो लाइट जो लगा है ना स्टैंड, इतना बड़ा तो होगा नहीं। अब यहाँ पे ये लड़का है, देखो ये लड़का, इसकी हाइट क्या दिया है, B दिया है, ओके। अब बोल रहा है ये लड़का चल रहा है, कहाँ जा रहा है, तो जहाँ जो लाइट वाला है ना, जहाँ पे लाइट लगी है, इससे दूर जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वॉकिंग अलोंग द रोड, हाउ फास्ट इज हिज शैडो इंक्रीजिंग इफ ही वॉकिंग अवे फ्रॉम, मतलब इससे दूर जा रहा है। अब दूर जा रहा है मतलब इधर ये आ रहा है बॉय, तो बताओ उसकी शैडो में कितनी इंक्रीजिंग आएगी। अब जब ये इधर आ रहा है तो यहाँ पे शैडो, सिंपल फंडा है कि शैडो बनेगा इधर। मान लो इधर लाइट है, इधर हम खड़े हैं, तो शैडो इधर बनता है, करके देखना ऐसे। अब देखिए ए है, ये बी, ये है और ये बी है, हाइट इसका। मान ले सपोज यहाँ से यहाँ तक गया था तो x डिस्टेंस गया था, और ये अभी जाने वाला है, तो इसको मान ले y, पता तो है नहीं मेरे को कितना है y। इसको माने हो ZH, तो इसको मान लो S, इसको मान लो P और इसको मान लो Q, ओके। आप सुन, अब क्या करेंगे, पूछ रहा, बोल रहा है इसमें कि जब वो आदमी इतना डिस्टेंस चला था ना, देखो x कहाँ लिखा है, वॉकिंग अवे फ्रॉम द लाइट एट द रेट C, अवे फ्रॉम, लाइट से जब दूर जा रहा था ना, तो कितना चल, उसका रेट कितना हो गया था, इंक्रीज रेट, मतलब 1 मिनट में कितना मीटर चल गया था, तो C। मतलब ये मुझे मालूम चला कि dx/dt गिवन, देखो गिवन में क्या दिया है कि dx/dt जो था वो कितना, C मीटर/मिनट, 1 मिनट में C मीटर चला था, ठीक। यानी dx/dt x इतना डिस्टेंस, ओके। आप सुन, कह रहा है कि बताओ जब ये इधर जा रहा है दूर इससे, तो उसकी छाया जो बन रही है वो कितना इंक्रीज करेगी। तो देखो ये y मान लिया मैंने, y इंक्रीज किया था, कितना समय के रिस्पेक्ट में कितना करेगी, मतलब हमसे पूछ रहा है कि dy/dt बता दो कि dy/dt क्या होगा। सिंपल, सुन, अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्लास 10th वाले दिमाग में चाहते हैं कि जो 10th में पढ़े थे हम लोग, क्या, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में क्या होता है, देखो एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है और एक छोटा वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इन दोनों को सिमिलर दिखाना होगा मुझे सबसे पहले। तो सिमिलर कैसे दिखाएंगे, देख सिमिलर दिखाने के लिए ये देख 90 डिग्री,
भाई स्टैंड खड़ा है कोई भी चीज़ तो कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ठीक। ये भी देख 90 डिग्री, ओके। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल इसके लिए भी और ये एंगल बड़े वाले के लिए भी, यानी मैं लिख सकता हूं इन ट्रेंगल ZHS एंड ट्रेंगल PQS। अब देखो इस कंडीशन में तो एंगल Z इक्वल टू कितना है बताओ, एंगल Z इक्वल टू एंगल P, इच 90, दोनों 90 डिग्री, ओके। अब सुनो, अगर ये 90 डिग्री है तो मैं कहूँ एंगल जो S है ये इक्वल होगा एंगल S, क्यों, कॉमन, देखो दोनों के लिए है, इसके लिए भी है और पूरे वाले के लिए भी है। अब इसलिए ट्रेंगल ZHS जो होगा ये सिमिलर होगा ट्रेंगल PQRS के। आज जब सिमिलर हो गया तो इसका हाइट बाई इसका हाइट, मतलब रेशियो ऑफ हाइट, यानी A बाई B, डायरेक्ट सिमिलर होते सीधा ऐसे लिख रहा हूँ पहले, ZH बाय PQ इक्वल टू इसका बेस कितना ZS, अब बाय छोटे वाले का बेस PS। अब ZH कितना है तुम्हारा, तो ZH कितना है A, तो लिखो A, PQ कितना है तुम्हारा B, तो लिखो B, इक्वल टू ZS ये पूरा, तो x प्लस वाई दोनों को जोड़ दो, तो अगर x प्लस वाई जोड़ते हो तो पूरा निकल जाएगा, तो लिखो x प्लस वाई बाई PS y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना होगा, AY इक्वल टू B ब्रैकेट x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे AY का मान कितना मिल गया, BX प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे AY इक्वल टू BX प्लस BY, y एक पास करो तो AY माइनस BY इक्वल टू BX। अब इसमें से y कॉमन ले लो तो A माइनस B का मान क्या मिल गया, y इक्वल टू BX। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, करोगे तो कितना होगा, ये कांस्टेंट है तो A माइनस B, ये हो गया dy बाई डी टी इक्वल टू B कांस्टेंट dx बाई डी टी। अब हमें मालूम है कि dy बाई डी टी चाहिए और dx अपन dt मुझे गिवन था C। इस वैल्यू को ला करके यहाँ पुट कर दो, जब पुट करेंगे तो A माइनस B ये हो गया dy बाई डी टी इक्वल टू C, B इंटू सी। अब इसको नीचे ला दो, लाओगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू BC बाई A माइनस B, इतना मीटर पर मिनट। अब ये जो आया है आंसर ना dy बाई डी टी, ये मुझे मिल गया, इतना रेट से उसकी जो शैडो थी इंक्रीज हो रही थी। अब ये जो वैल्यू है कहाँ सही है इसमें, देखो पहला फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, राइट डाउन। देखो ये जितना क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में बहुत लॉन्ग लगेंगे लेकिन बहुत आसान है, ठीक है, बस पढ़ते जाओ। और इसी के बीच एक शायरी सुना दो लास्ट जाते जाते, इसको सब पढ़ना, ठीक है। शायर ये बोलता है कि काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यूँ तो ज़िंदगी सभी काट लेते हैं, यूँ तो ज़िंदगी सभी काट लेते हैं, पर ज़िंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, पर ज़िंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, राइट डाउन।